खतीब का इस्तकबाल करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। देखिए 10:30 नेपाली हो रहा है, 11 बजे तक खतीब साहब की तकरीर होगी आधा। उसके बाद 4 शेर के लिए कैसर साहब आएंगे, फिर 2-3 शेर के लिए जिया साहब आएंगे। उसके बाद महफिल का काम हो जाएगा, यानी कि 11:15 बजे, 11:15 पर ये लोग माइक पर रहेंगे। फिर भी आप इसे छोड़ के जाना करना शुरू कर दीजिएगा, है नहीं। लेकिन इस वक्त आधा घंटा बड़ी बड़ी जमाई के साथ सुन लीजिए। नारे तकबीर, और थोड़ी सी आवाज पैदा कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे अपने हाथों को उठाइए और कहिए नारे तकबीर, और वापस से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा नूर आलम साहब क़िबला चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे नंबर नूर पे तशरीफ फरमा मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत, सभा मंडली में उपस्थित सरुता बिंदु सामाईन अहले सुन्नत, इस्लामी अनुसार पर्दे में रहकर समाज करने वाली मेरी माता और बहनों, जग मंडप में उपस्थित सुन्नी मुसलमान, न्यायती अदब एहतराम उल्फत मोहब्बत के साथ सलाम मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौते आदम बमने बेसरो सामा, मदद क़िबले दी, मदद काबे ईमा, मदद आका व मौला मुर्शदी शाह सैयदुल हिंद, मौला मदद कादरी कर कादिरा, कादरियों में उठा कदरी अब्दुल कादरी, कुदरत मा के वास्ते इलाही दिखा दे मदीना वो कैसी बस्ती है, इलाही दिखा दे मदीना वो कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं सदा आभारी रहूँगा हाफिज व कारी अखलाक गजाली साहब का, उनके बड़े भाई हज़रत अल्लामा मौलाना इब्राहिम साहब क़िबला का, कि जिन्होंने आज की कभी में इस सम्मेलन का आयोजन करके बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया, और आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए, बहुत सारे वक्तागरों को इन्होंने आमंत्रित किया है। मैं आपके सामने कुछ देर गुफ्तगू करने की हैसियत से रहूंगा, और आप लोग अपना बहुमूल्य समय प्रदान करके धार्मिक सभा समारोह को सफल बनाने की चेष्टा कर रहे हैं एवं प्रयास कर रहे हैं। मिंबरे नूर पर उस्ताद मुकर्रम जामे माकुलातु मनकुलात हज़रत अल्लामा मौलाना ईसा मिसबाही साहब क़िबला मिंबरे नूर पे तशरीफ फरमा है। महान कवि महोदय, महान विचारक हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। शायरे अहले सुन्नत, शायरे इंटरनेशनल अब कह लिया जाए, कैसर वैशाली साहब क़िबला मिंबरे नूर पे तशरीफ फरमा है। चमन गजाली साहब मिंबरे नूर पे तशरीफ फरमा है। नूरुल ऐन मजहरी साहब क़िबला मिंबरे नूर पे तशरीफ फरमा है। साथी मोहतरम शायरे अहले सुन्नत अरशद मोहनपुरी साहब क़िबला, बहुत सारे उलमाए किराम मिंबरे नूर पे तशरीफ फरमा है। वक्त बहुत कम है, बड़ी तेजी से मैं आप तक पहुँचने
की कोशिश करूंगा। है मोहनपुर के सुन्नी मुसलमानों, आप ये साबित कर दो कि हम इर्द गिर्द के गाँव में नहीं बल्कि हम अपने गाँव मोहनपुर में बैठे हैं। यहाँ पे चाहे 12 बजे या 2 बजे हम फिक्र नहीं करते हैं। हम सिर्फ यहाँ इसलिए बैठते हैं, नबी की मोहब्बत में बैठते हैं, नबी के इश्क में बैठते हैं, नबी की उल्फत में बैठते हैं। और हम दुनिया को ये मिजाज देते हैं कि आज की जो ये रात कटेगी किसी के बाप की याद में नहीं बल्कि रसूल पाक की याद। माशाल्लाह सब लोग बेदार हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग बेदार हैं तो एक हाथ को हसनी बनाइए और दूसरा हाथ को हुसैनी बनाइए और कहे या हुसैन। आवाज आनी चाहिए मोहनपुर बस्ती में और आप लोग बोलिए मस्ती में, इसलिए कि मेंबर नूर पर हज़रत अल्लामा मौलाना उल्फत नूरी साहब भी मेंबर नूर पे तशरीफ फरमा। जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली, या हुसैन, या माशाअल्लाह। शेर पढ़ता आप लोग सुनेंगे। एक बात याद आ गई है कि आपका हाल देख करके अभी कैसर वैशाली साहब ने कलाम सुना, चमन गेजाली से सुना, नूरुल आइन मजहरी से सुना, अरशद मोहनपुरी से सुना। एक जगह की बात देखिए, एक बादशाह ने अपने दरबार में ऐलान किया, वजीर पूरे मोहल्ला पंचायत में ऐलान कर दो कि जो बादशाह के सवाल का जवाब दे देगा बादशाह उसे मुंह मांगा इनाम देगा, और जो जवाब नहीं दे पाएगा उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। वजीर पूरे पंचायत में ये खबर फैला दी कि बादशाह का ऐलान है कि जो बादशाह के सवाल का जवाब देगा बादशाह उसे मुंह मांगा इनाम देगा। एक इंसान नहीं, पूरे पंचायत में खबर लग गई। उसी में एक जवान था, उसके कान में ये खबर लगी। वो दिल में तैयार कर लिया कि आज हम मालदारे होंगे या मर ही जाएंगे, लेकिन बादशाह के सवाल का जवाब देंगे। अब वो तारीख मुतय्यन हुई, बादशाह का दरबार लगा। बादशाह अपनी कुर्सी पे बैठा और ऐलान किया कि है इसमें कोई सवाल का जवाब देने वाला। वो नौजवान खड़ा हुआ कि बादशाह सलामत, आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा। क्या तुम्हें पता है ना, जवाब दे दोगे तो मुंह मांगा इनाम दूंगा, अगर जवाब नहीं दे पाओगे तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। कहा कि बादशाह सलामत सवाल कीजिए। बादशाह ने पहला सवाल किया, ये बताओ कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं। पहला सवाल क्या था, ये बताओ कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। अब सब लोग दंग रह गए, फंस गए, कैसे जवाब देंगे। कहा कि बादशाह सलामत, आप बहुत ज्यादा दान करते हैं, लोगों को रुपया पैसा मान लो दौलत देते हैं, तो आपका देते देते हैं ना आपकी हथेली का बाल उड़ गया। पहला सवाल हो गया। कहा कि दूसरा सवाल, ये बताओ कि तुम्हारी हथेली के बाल क्यों नहीं। और फंस गए, बड़ी मुसीबत से पहला सवाल का जवाब दिया। कहा कि बादशाह सलामत, आप दान करते हैं, रुपया पैसा जो देते हैं ना, तो आप देते तो हम ही को देते, तो आपका देते देते और हमारा लेते लेते उड़ गया। अब बादशाह ने कहा तीसरा सवाल, महफिल में इतने लोग बैठे हैं, ये बताओ कि इन लोगों की हथेली में बाल क्यों नहीं है। अब तो जान चली जाएगी। कहा कि बादशाह सलामत, आप सदका खैरात दान करते हैं तो आप देते हैं, तो देते तो हम ही को, तो आपका देते देते हमरा लेते लेते और ये लोग जो बैठे हैं इसका अफसोस करते 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 हाथ मलते 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 इसका तो वो हाल बनाइए कि आपका जेब खाली हो गया। कैसर वैशाली को देते देते, चमन गेजाली को देते देते, नूरुल आइन मजहरी को देते देते। हज़रात पूरा मजमा बेदार हो, एक मतलब कहे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। पढ़िए लेता हूँ, जरा मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं पढ़ता नहीं, लिखना
लेकिन अशकों मुस्तफा ने मुस्कान बना डाला, अशकों मुस्तफा ने मुस्कान बना डाला, अशकों मुस्तफा ने, अशकों मुस्तफा ने मुस्कान बना डाला, मुश्किल को मुस्तफा ने, मुश्किल को मुस्तफा ने आसान बना डाला, मुश्किल को मुस्तफा ने आसान बना डाला, मुश्किल को मुस्तफा ने आसान बना डाला। आइए पूरा मजमा, बहुत कम वक्त बाकी है, 15 मिनट मेरे लिए बाकी है, इसलिए आपको कुछ आपके सामने बयान भी करना। पूरा मजमा सबसे पहले संसार के गुरु, कायनात के गुरु, पृथ्वी के गुरु, धरती के गुरु, आकाश के गुरु, चंद्रमा के गुरु, तमाम गुरुओं में महागुरु, अंतिम ऋषि मुनि, जो अरब के सूरज, अजब के चांद, मक्की सरदार, मदी ताजेदार, हम गुनहगारों के खरीदार जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर खिराजे अकीदत पेश करे, पढ़े बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मौलाना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप लोग तो ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा टेंशन में आप हैं। एक जगह की बात है कि सदर साहब का बेटा इंजीनियर बन के आया, कहा कि इमाम साहब हमारा बेटा इंजीनियर हो गया, फजर की नमाज में आप दुआ कर दीजिएगा कि अच्छी नौकरी लग जाए। इमाम साहब ने कहा सदर की बात है तो दुआ तो करेंगे। कहा ठीक है। फजर की नमाज हुई, इमाम साहब ने दुआ किया कि या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, हमारे सदर साहब के बेटे, हमारे सदर साहब का बेटा इंजीनियर बन के आया, मौला उसे अच्छी नौकरी लगा दे, मौला उसे अच्छी नौकरी लगा दे। लेकिन मौला पाक परवरदिगार आलम तनख्वाह उतनी ही हो जितनी मेरी है। अब सदर साहब एकदम आग, ये कैसे होगा? तो इमाम साहब का आंख नहीं है, हम कैसे खा रहे हैं? जैसे हम खा रहे हैं वैसे आपका बेटा खाए। कहा कि हजरत ना होई, ज्यादा वाला दुआ कीजिए। तो आप लोग रहे कि टेंशन में, हमारे इमाम साहब उलमा साहब हमेशा खुश रहते। आप लोग जरा दोनों हाथों को उठा कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। ऐ मोहनपुर के सुन्नी मुसलमानों, आप याद रखो, ये हाथ जब जब दुनिया में उठा है इनकलाब पैदा हुआ। अगर गांधी ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, शोभा चंद्र बोस ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, डॉक्टर अम्बेडकर ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, बदले खैराबादी ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, इकबाल ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। ये हाथ जब जब दुनिया में उठा है इनकलाब पैदा हुआ। लेकिन आप याद रखो, अगर दुनियादार के नाम पर हाथ उठाओगे असम्बली मिलेगी, अहमद मुख्तार के नाम पर हाथ उठाओगे जन्नत की गली मिलेगी। अब भी आप लोग टेंशन में हैं। एक मसला सुनिए। एक मर्तबा शैतान में और जाहिल में लड़ाई हुई। शैतान में और जाहिल में लड़ाई हुई। शैतान कहता तुमसे ताकतवर हम, जाहिल कहता हम, तू कहता हम। जाहिल कहता अच्छा तू अपनी ताकत बता, तेरे पास कितनी ताकत? आके सुनो तवज्जो से कि हम एक मौलाना को बहकाने के लिए 70 शैतान को पीछे लगाते तब वो बहकता। जाहिल का हाथ में हम 70 मौलाना के लिए अकेले का ये हाल हमारा। आज हमने इमाम को गुलाम समझा है। नहीं मुसलमानों मैसेज लो, आज हमारी मस्जिद का हाल देखो, 10 से 15 लोग नमाज पढ़ते हैं,
है, मैं अपने बेटे को आलिम नहीं बनाऊंगा। मुसलमानों आप गौर करो, नूर आलम ये मैसेज देगा, आप अपने बेटे को आलिम बनाओ, आप अपने बेटे को मुफ्ती बनाओ, आप अपने बेटे को हाफिज बनाओ, ताकि जब आपका बेटा आलिम दीन बनेगा, जब आपका बेटा हाफिज कुरान होगा, जब आपका बेटा आलिम दीन बनेगा, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा आलिमन फकन्नमा ज़ारानी, जिसने किसी आलिम को देखा गोया कि उसने अपने मुस्तफा को देखा। लेकिन हमारा तो वही हाल है कि मौलाना क्यों बनाए, 10,000 कमाएगा, 8,000 कमाएगा, 5,000 कमाएगा। मुसलमानों ऐसा किसने किया? हम और आपने किया। अगर आज हमारे इमाम की तनख्वाह 50,000 होती, जितने गांव के मालदार लोग हैं पहले अपने बेटा को आलिम बनाते, लेकिन 6,000 7,000 की तनख्वाह है, इसलिए कोई अपने बेटे को इल्म दीन नहीं सिखाता। लेकिन उलमा की मौजूदगी में ये बेटा मैसेज देगा, आप अपने बेटे को आलिम दीन बनाओ, इसलिए कि आपको कितना फायदा होगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी मोहल्ले में कोई इल्म दीन सीख करके आता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस मोहल्ले के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए आजाद को उठा लेगा। लेकिन करीब आओ मोहनपुर के सुन्नी मुसलमानों, आज इमाम को हमने गुलाम बनाया है, आज हमने इमाम को गुलाम बना करके रखा है। अगर हमारे इमाम अच्छे होते, अगर हमारे इमाम अच्छा होता, दूसरी कौम देख करके कहेगी। इसलिए मोहनपुर के मुसलमानों, नूर आलम आपको मैसेज देगा, आप अपने इमाम को बादशाह बनाओ, आप अपने इमाम को राजा बनाओ, आप अपने इमाम को हाकिम बनाओ। जब आप पैसा करोगे, अगर आपका इमाम अच्छा होगा, अगर आपका इमाम अच्छा खाएगा, अगर आपका इमाम अच्छा पिएगा, अगर आपका इमाम अच्छी गाड़ी पे चढ़ेगा, अगर आपके इमाम का लिबास उम्दा होगा, तो दूसरी कौम देख करके कहेगी, अरे जिस कौम के इमाम का ये आलम है, उस कौम के मदीने के ताजदार का क्या होगा। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि ये बताओ कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे है। हाथ झाड़ के निकल जाएंगे, हजरत इस झोल झाल में हम नहीं रहते, तो आप नहीं रहिएगा तो आपका बाबा रहेगा, कौन रहेगा? मुसलमानों समझिए कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, अल्लाह का शुक्र है। तो दुनिया में आप देखिए कितने ऐसे लोग हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया कि मैं जिस दिन को पसंद फरमाता हूँ उसी का नाम इस्लाम है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। करीब आओ, मैं आपको बताता चलूं मुसलमानों, आप अपने बेटे को इल्म दीन सिखाए, आप अपने बेटे को आलिम दीन बनाए, आप अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाओ। अगर आप पैसा करोगे आपको कितना फायदा मिलेगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कल मैदाने क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पूछने वाला न होगा। तवज्जो है भाई मेरी तरफ, अगर है तो हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। मौला जिन लोगों ने हाथ उठाया, रुपया रहे न रहे, सबको मरने से पहले मदीने का मुसाफिर बना देना। और जो लोग नहीं उठाए उनके लिए चांस है, इसलिए पूरा मन में हाथ उठाए। कैसर वैसाली ये न कहे कि नूर आलम सुलह करके चले गए, आप लोग अपने जेब को गर्म रख के हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। देखिए आप बच्चे को पढ़ाए, जरूर पढ़ाए, लेकिन पढ़ाने वाले बड़ी खुशी बात है, बच्चों को पढ़ाए, लेकिन देखिए कि पढ़ाने वाला इधर का है कि उधर का। पढ़ाने वाला इधर का है या उधर का, जरूर पढ़ाइए, हर हाल में पढ़ाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन पढ़ाने वाले को देखिए, पढ़ाने वाला किधर का। एक जगह की बात है कि एक जगह बदबूदार किस्म का वहाबी मास्टर बच्चों को पढ़ा, बदबूदार किस्म का वहाबी मास्टर बच्चों को पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को सबको बुला लिया, बच्चों खड़े हो जाए। एक बच्चा खड़ा हुआ, कहा कि बच्चों ये बताओ कि असलम है,
अब जितने बच्चों ने असलम को देखा कि मास्टर साहब असलम है, यहाँ असलम है। अब मास्टर पलट कर कहता है बच्चों ये बताओ कि हुजूर है। बच्चों ने कहा मास्टर हुजूर नहीं। मास्टर ने कहा कि बच्चों जो रहता है वो दिखता है, जो नहीं रहता है नहीं। जो रहता है वो दिखता है और जो नहीं रहता है नहीं दिखता। उसी में वो सुन्नी बच्चा खड़ा हो गया, कहा कि साथियों ये बताओ मास्टर साहब है। अब जितने बच्चों ने मास्टर को देखा कहा कि मास्टर साहब है। अब कहा कि साथियों ये बताओ कि मास्टर साहब की अक्ल है। मास्टर साहब की अक्ल है? कहा कि नहीं। मास्टर साहब एकदम आग में बोला, कहा कितना बड़ा नालायक बच्चा, किसका बेटा है? कहा कि मास्टर साहब अभी ना आप कर रहे थे, जो रहता है वो, जो रहता है वो और जो नहीं रहता है। अगर अक्ल है तो दिखाइए, हाँ अगर अक्ल है तो दिखाइए ना। मास्टर पलटा, कहा कि बच्चों सुनो, अक्ल को देखने के लिए अक्ल की जरूरत है। बच्चा ने कहा मास्टर मसला हल हो गया, जब अक्ल को देखने के लिए अक्ल की जरूरत है तो मास्टर समझ लीजिए हुजूर को देखने के लिए सिद्दीक की जरूरत है, उमर की जरूरत है, उस्मान की जरूरत है, मौला अली की जरूरत है, हसनैन और करीमैन की जरूरत है, गौसो ख्वाजा की जरूरत है। तभी तो शायर कहते हैं अभी भी या रसूल अल्लाह आंख वाले तेरे चौबन का तमाशा देखे, आंख वाले तेरे चौबन का तमाशा देखे, सीधे गोर को क्या नजर आए, क्या 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 नजर आए, क्या देखे। लेकिन मुसलमान समय बिल्कुल कम। आखिरी बात, आप जोर दीजिए तालीम इल्म दीन सिखाने के लिए अपने बच्चों को। जब आप मर जाओगे ना तो बच्चा सिर्फ शहर में तक मौजूद रहेगा। हाँ, अगर आलिम दीन रहेगा ना तो दुनिया के चाहे जिस कोने में रहेगा वो बाप की दुआ करेगा कि मौला हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दो। आप सुनिए कि अगर किसी का बेटा यहाँ इंजीनियर बन जाए, अमेरिका से पढ़ करके आ जाए, तो पूरे गांव वाले देखने जाएंगे कि फलां साहब का बेटा इंजीनियर बन करके आया है और अमेरिका से पढ़ करके आया। तो मुसलमानों को पहले तो बाप की वजह से पहचाना जा रहा था कि ये फलां साहब का बेटा। लेकिन जैसे ही बेटा इंजीनियर हो गया, अब क्या करता है कि ये इंजीनियर साहब का बाप, अब क्या कहता है लोग ये इंजीनियर साहब का बाप है। मुसलमानों ये तो दुनिया की बात है, लेकिन कुर्बान जाओ, करीब आओ, कयामत को समझो। अगर आपका बेटा आलिम दीन होगा, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसका बेटा आलिम होगा कल मैदान क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके बाप के सर पर चमकता हुआ ताज रख देगा। और मैदाने महशर को समझिए उलमाए किराम, मैदाने महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पूछने वाला न होगा, न बाप बेटे का होगा, न माँ बेटी की होगी, सब एक दूसरे से भाग रहा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पूछने वाला न होगा। इसी आलम में कुछ खबरें खोली जाएगी, उसमें से कुछ लोग निकलेंगे जिनके सर पर अल्लाह तबारक व तआला चमकता हुआ ताज रख देगा। अब जैसे ही ताज सर पर है, मैदान महशर में रोशनी फैल जाएगी। अब लोग उधर देखेंगे कि ये कौन लोग हैं, क्या ये नबीयीन की जमात है, क्या ये सिद्दीकीन की जमात है, क्या ये शोहदा की जमात है, क्या ये सालिहीन की जमात है। आवाज आएगी नहीं नहीं, ये नबीयीन की जमात नहीं है, ये सिद्दीकीन की जमात नहीं है, ये शोहदा की जमात नहीं है, ये सालिहीन की जमात नहीं है। अरे बल्कि ये वो लोग हैं जिसने रहती दुनिया में अपने बेटे को आलिम दीन बनाया था, हाफिज कुरान बनाया था, कारी कुरान बनाया था। ये उन्हीं का सदका है कि अल्लाह ने इनके सर पर चमकता हुआ ताज रखा।
लेकिन आप ठीक नहीं तन को नहीं वही हाल हो गया मदरी साहब। एक गांव में बूढ़ा था, रोज दुआ करता कि या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमारी बुढ़िया मर, या अल्लाह हमारी बुढ़िया मर। अचानक बुढ़िया चकरा करके जमीन पे गिर गई। बुढ़वा सोचा काम बन गया, पूरे मोहल्ले वाले को बुलाया, नहलाया धुलाया कफनाया, चरपाई पे रखा। चरपाई ले जा रहे थे कब्रिस्तान की तरफ, तो चरपाई बिजली के खंभा से टकरा गई और बुढ़िया उठ करके बैठ गई। बुढ़वा सोचा सुनिए, हकीकत में कुछ दिनों के बाद वो बुढ़िया मर गई। अब बुढ़वा पूरे गांव वाले को बुलाया, नहलाया धुलाया कफनाया, चरपाई पे रखा। जब हम कटोला कब्रिस्तान की तरफ ले जाते थे, पीछे पीछे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ला इलाहा, पढ़ लीजिए पूरा आदमी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये बुढ़वा आगे आगे जाता कहता खंभा बचा के, खंभा बचा के, खंभा बचा के। तो आज रात बस अब आखिरी बात होगी। हिंदू धर्म अनुसार एक पंडित ने कहा है, उगम निगम सूची जबारा अपनी अबान मिटे मजारा, तब सुधरे सबदा सुगसाई सोजा जगत जग सर सन्ना है, दिली चारो बिचारो अनीसा वो जो नाम मन मिटे कलीसा, कबीर मान न माने कोई बिन गुरुदा ज्ञान न होई, कब होई संगलंग उचारा वेदी कह शकलन संसारा, कब जो लोग सुंदरम होई वही ही रटना रटी, कभी ना मोहम्मद पार न हो। अब हज़रात सुनिए, आज कुछ लोग कहते हैं कि जिक्र सरकार को बंद कर, लेकिन कहा कि अगर तुम नर्क में जाना चाहते हो, अगर तुम जहन्नम में जाना चाहते हो, अगर तुम अंधकूपम में जाना चाहते हो, तो जिक्र सरकार को बंद करो और उठो उन पैजामों से लड़ो जिनका पैजामा छोटा होता है, कुर्ता बड़ा होता है, तकिया का खोल पहन लेता है। लड़ना है तो उनसे लड़ो। अरे ये तो मुस्तफा का दीवाना है, दीवाने से आंखें न मिलाओ वरना तुम्हें पता नहीं। तवज्जो चाहूंगा लमा, वरना तुम्हें पता नहीं। एक बार मुफ्ती आज़म हिंद से आंख मिलाई थी इंदिरा गांधी, अब तक के मौका नहीं मिला। पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर की धरती पर गरीब नवाज से आंख मिलाई, नतीजा क्या निकला? अरे राजा गया खाजा जमा, राजा के घर वीरान हो गए, खाजा का दरा। मुस्तफा का दीवाना, लेकिन आपको एक जुमला तवज्जो ताजु शरिया के नाम पे कहे, या रसूल अल्लाह। हिंदुस्तान में अल्लाह ने जिसे राज दिया है, अगर आप कबूल करेंगे कैसर वैशाली साहब, अल्लामा उस्मान साहब, हिंदुस्तान में अल्लाह ने जिसे राज दिया है उसे खाजा कहते हैं, और जिसे ताज दिया है उसे ताजु शरिया कहते हैं। ये मुसलमान हम भी और आप समझना चाहिए, हर हाल में समझना चाहिए कि हमको अल्लाह ने मुसलमान बनाया है। रिसर्च कर एक कीमती बात आपसे कर दूं कि लोग कहते हैं आज अल्लामा साहब न चेहरा मुसलमान वाला है, एक को काम मुसलमान वाला नहीं, फिर भी उम्मीद रखते कि हम मुसलमान होकर के मरे। आज दुनिया का हालात देखिए, हिंदुस्तान का हालात देखिए। हिंदुस्तान में हम क्यों मारे जाते हैं? इसलिए कि हम मुसलमान। हिंदुस्तान में हम क्यों मारे जाते हैं? कि हम मुसलमान हैं। लेकिन मुसलमानों आप याद रखो, जब आप कब्र में जाओगे वहां भी मार पड़ेगी। दुनिया में तो मार खाया मुसलमान होने की वजह से, लेकिन जब आप कब्र में जाओगे अल्लाह के फरिश्ते वहां मारेंगे, वहां पता ये चलेगा ये दुनिया में मुसलमान था ही नहीं। इसलिए मुसलमानों, हमें नाम का मुसलमान नहीं बनना है, हमें काम का मुसलमान बनना है। और मुसलमान का बेटा जो नबी का दीवाना है, नबी का मस्ताना है, नबी का चाहने वाला है, नबी पे अपनी जान को कुर्बान करने
मैसेज देगा, या रसूल अल्लाह वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। अरे नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। तिलावत कर कलामे हक का, हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है, इसका पता कुरान। लेकिन मुसलमान का बच्चा, आप मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना आने वाला, सबको पता है कि इस्लाम पे खतरा इराक में आया था। कहाँ आया था? जोर से बोलिए मेरे भाई। इस्लाम पे खतरा इराक में आया था। इमाम हुसैन ने पूरे इराक को पानी पानी कर दिया। अगर इस्लाम पे खतरा इराक में आया, इमाम हुसैन ने पूरे इराक को पानी पानी कर दिया, ये मुसलमानों का बेटा मैसेज देगा। कई लोगों, इस्लाम पे खतरा आया था, इमाम हुसैन ने इराक को पानी पानी किया। अगर इस धरती पर इस्लाम पे खतरा आ जाए तो यहाँ हम पानी पानी कर देंगे और यहाँ हम इराक बना देंगे और ये मैसेज देंगे। हदीस इश्की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पे हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रखता है। अरे जहाँ पे करबला देखेंगे शब्बीर लिख देंगे, जहाँ पे करबला देखेंगे शब्बीर लिख देंगे। पूरा मजमा हाथ उठाइए और नारा लगाए, नारे तकबीर। कुछ लोगों को टेंशन है भाई, कैसर वैशाली साहब आ रहे, हाथ उठाकर कहे नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए किराम, मोहनपुर के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरा मजमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। एक नुक्ते की बात, बड़े अल्लाह के बहुत बड़े वली जिनका नाम बायजीद बुस्तामी, वो इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान ला इलाहा पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 12,000 गुनाह को मिटा देता है। कितने गुनाह? 12,000 गुनाह को मिटा देता है। अगर कोई बंदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे अमाल में 12,000 नेकी लिख देता है। इसलिए पूरा मजमा साउंड और वॉल्यूम को बढ़ाइए और बुलंद आवाज से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। गुलशन रहेंगे, फूल खिलेंगे, खुदा ने चाहा फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। 2-3 शेर पढ़ लेता हूँ, उसके बाद सलातो सलाम होगा हज़रत कारी खलाक साहब किबला। और एक फरमाइश है जो मैं नहीं पढ़ सका था शुरू, 1-2 मोहब्बताना शेर है मोहब्बतों के साथ, उसके बाद सलाम होगा। पूरा मजमा एक बार झूम कर बोलते हैं सुभान अल्लाह। के उभरेगा बन के आशिक सरकार अहमद ज़िया, उभरेगा बन के आशिक सरकार अहमद ज़िया, आया है बन के नेमत गफ्फार अहमद ज़िया, गफ्फार अहमद ज़िया, उभरेगा बन के आशिक सरकार अहमद ज़िया, उभरेगा बन के आशिक सरकार अहमद ज़िया, आया है बन के नेमत गफ्फार अहमद ज़िया। मुलाज़ा फरमाए शेर के अहमद ज़िया को दिल से दुआ दीजिए सब लोग। बोल लीजिए ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। के अहमद ज़िया को दिल से दुआ दीजिए सब लोग, अहमद ज़िया को दिल से दुआ
दीजिए सब लोग हो जाए हाफिज अखलाक का वफादार अहमद ज़िया हो जाए हाफिज अखलाक का वफादार अहमद ज़िया उभरे बन के आशिक सरकार अहमद ज़िया उभरे बन के आशिक सरकार अहमद ज़िया हजरत इब्राहिम कह रहे हैं कि बेखौफ रहेगा हजरत इब्राहिम कह रहे हैं कि बेखौफ रहेगा बड़े अबू हैं तेरे वास्ते तैयार अहमद ज़िया बड़े अबू हैं तेरे वास्ते तैयार अहमद ज़िया उभरे बन के आशिक सरकार अहमद ज़िया मसरूर किस कदर है अखलाक इमराना मसरूर किस कदर है अखलाक इमराना करते हैं जानो दिल से तुम्हें प्यार अहमद ज़िया करते हैं जानो दिल से तुम्हें प्यार अहमद ज़िया उभरे बन के आशिक सरकार अहमद ज़िया और आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाए कि है चारों तरफ खुशी है बहारों का जश्न है चारों तरफ खुशी है बहारों का जश्न है आमद है तेरी या कोई त्योहार अहमद ज़िया आमद है या कोई तेरी त्योहार अहमद ज़िया उभरे बन के आशिक सरकार अहमद ज़िया उभरे बन के आशिक सरकार अहमद ज़िया एक शेर और रह गया है मोहब्बतों के साथ मुलाज़ा फरमाए कि मायूसियों के दिन तो बहुत दूर हो गए मायूसियों के दिन तो बहुत दूर हो गए मायूसियों के दिन तो बहुत दूर हो गए महके हुए हैं खुशियों से गुलजार अहमद ज़िया महके हैं खुशबुओं से गुलजार अहमद ज़िया उभरे बन के आशिक सरकार अहमद ज़िया उभरे बन के आशिक सरकार अहमद ज़िया मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शम्ह बज़ में हिदायत लाखों सलाम महर चरखे नबूवत पे रोशन दुरूद गुले बाग़े रिसालत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम कितने महंगे हुए मदीने के फूल करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम
मेरे ख्वाजा पिया हिंद के बादशाह, उनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब किया मधुवर भेजे सब की शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारदा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह। हबीब या रसूल अल्लाह, जान कर काफी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا الله الرحمن الرحيم। शाम से लेकर अब तक जो ही नात खानी हुई तकरीर हुई कुरान शरीफानी हाजिर है। या अल्लाह इस सबको कबूल व मकबूल फरमा और अपने फजल व करम के अतबार से अजर व सवाब अता फरमा। या अल्लाह इन सब चीज़ों का सवाब सबसे पहले तेरे प्यारे महबूब दाना अय्यूब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह